तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी जन्नत में जाना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम हैं कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का, मुसलमान की नजर में काफिर को तो मरना ही है। इन मुल्लाओं के लिए, इन स्कॉलरों के लिए कि कुरान शरीफ में सूरा 24 आया 31 में अल्लाह कहाँ फरमाते हैं कि अपने पूरे बालों को टाइट लेके बंद करो एक कपड़े के अंदर। गलती में कहूंगी मर्दों में है, गंद में कहूंगी ये इन चंद मर्दों में है ना। वो जो काला चोगा होता है, वो जो काला जो जिलबाब पहनते हैं, अबाहे पहनते हैं, कहा गया इसको ढीला पहनना। अगर टाइट था, आपका कुछ फिगर नजर आया तो हम आपकी बलात्कार कर सकते हैं बेसिकली। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है। आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जैन दोस्तों, जय श्री राम। तो वीडियो का रिएक्शन लेने वाले हैं अंबर जैदी से, और साथ में ही एक मुस्लिम बहन है जो कि गीता पढ़ती है, और गीता पढ़ने के बाद वो उससे कितना प्रभावित होती है वो आप लोगों को बता रही है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय श्री राम लिखना ना बोले और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। इज्जत करता है, खाक मिट्टी इज्जत करता है। तुम लोगों को अगर तुम लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत होती, तुम लोग कभी भी अजान जोर जोर से नहीं देते, नहीं बोलते अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। कि हाथ को छुपाओ, हाथ भी नजर नहीं आना चाहिए, नाखून अट्रैक्टिव हो सकती है, आवाज अट्रैक्टिव हो सकती है, आंखें अट्रैक्टिव हो सकती हैं, मानी ना जाओ, वो इतना ही रहता है। और यहाँ पे कहते हैं कुरान में कि तुम लोगों ने एक मुस्लिम लेडी को पकड़ के यूं डंडा मारना है या उसको पुलिस के हवाले करना है क्योंकि उसका सर का चादर ठीक नहीं है। अपना कवर करना चाहिए, अपनी कहते नहीं अपने नजर, जो अल्लाह कहता है सूरह 24:30 में कि अपने नजरों को नीचे रखो एंड बी मॉडेस्ट, यू नो, बी चेस्ट, ऐसे कुछ कहता है अल्लाह उसमें। तो पहले तुम लोग तो हया लाओ अपने पे, कि औरतों को तुम लोग कहते हो कि हया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उसमें आप हिंदू क्रिश्चियंस की देखें, पहले से बहुत गिर गई है। इट इज वेरी लो, इट इज गोइंग डाउन। ओके, या तो लड़कियों का वहां पर किडनैप करके, बलात्कार करके उनको कन्वर्ट, कभी किसी को मार देते हैं। ओके, वहां के चर्चेस, वहां के टेम्पल्स को तोड़ के जला देते हैं, तो कुछ और ऐसे कर देते हैं, न्यूज में भरा होता है। अच्छा, भारत जनाब क्या कर रहे हैं? भारत ने उनके लिए, मुसलमानों के लिए आजान की वो मस्जिद का वो जगह बनाया है, लोग वहां पर आजान करते हैं। उनका देखें कि मुसलमान खड़े होकर बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। भारत के लोगों के सामने, उन्हीं के खुदाओं के सामने कहा जा रहा है कि हमारा खुदा सबसे ग्रेट है। ये एक चमाटा नहीं है, बेइज्जती नहीं है, तो क्या है? मगर फिर भी सहते। इस चीज पे मेरे दिल में भारत के लोगों के लिए आप कुछ भी कह दो, कोई भी बात कह दे, आई वुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। ये जो कहते हैं ना मुसलमान के हमारा दीन दूसरों की इज्जत करता है, खाक मिट्टी इज्जत करता है। तुम लोगों को अगर तुम लोग के दिलों में उनके लिए इज्जत होती, तुम लोग कभी भी अजान जोर जोर से नहीं देते, नहीं बोलते अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारते नहीं इस किस्म का तुम लोग। उनका रेट, मुसलमानों का रेट भारत में बढ़ गया है एम्बर। इट प्रूव्स कि भारत में हिंदू जाके किसी मुसलमान लड़की को मारते नहीं है, उसका कोई बलात्कार इस तरह चलते फिरते करते नहीं है, उसको एनफोर्स, वो हिंदू उसके ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं करता उसके ऊपर। एम्बर जी, वी हैव, यू नो, पीपल डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज की कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको। और इसलिए नहीं कि मुस्लिम गर्ल्स दे आर गोइंग इन हिजाब और जलेबाब, इसलिए उनकी इज्जत हो रही है। They are respecting them because they are like that. वो हमेशा से कृष्ण भगवान जी के गीत भजन गाते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो फॉरेनर्स है वो केवल कृष्ण भगवान जी को ही क्यों इतना मानते हैं, उन्हीं के भजन क्यों गाते हैं, क्यों अन्य भगवानों को नहीं मानते? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर आप लोग सुनोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा दोस्तों। इसके मेनली 3 रीज़न है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया में जो रहने वाले विदेशी है वो सीधी तौर पर किसी भी भगवान से नहीं जुड़ते। मैं आसान भाषा में कह दूँ, राम भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, अन्य भगवान से वो नहीं जुड़ते। जो भारत के फेमस नामचीन संत होते वो पहले डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं, फिर बाद में वो जो संत जिस भगवान को ज़्यादा मानते, जिस भगवान के प्रार्थना में वो लीन होते हैं, उसी से वो जुड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जो महान संत विदेशों में जाते थे वो गीता का प्रवचन बहुत ही ज़्यादा देते थे, और गीता कृष्ण भगवान जी ने लिखा है। तो ये सबसे बड़ा अहम रोल है कि विदेशों में कृष्ण भगवान जी को इसलिए ज़्यादा माना जाता है बिकॉज ऑफ गीता को लेकर के। आपको भी पता है कि रामलीला, रामायण को समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो भगवत गीता है, भगवत गीता में कैसा है, डेली लाइफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके प्रति, हमारे प्रति, सबके प्रति, दुनिया के प्रति लिखा हुआ है। भगवत गीता को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, तीसरा कारण है इस्कॉन टेम्पल्स। आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इस्कॉन टेम्पल्स का। लिटरली इस्कॉन टेम्पल्स के बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। इस्कॉन टेम्पल्स के कारण ही आज विदेशों में आपको कृष्णा जी के भक्त मिलेंगे जो कि विदेशी लोग हैं दोस्तों। सच कह रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस्कॉन टेम्पल्स आज दुनिया भर में, जैसे कि अमेरिका, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यह सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पर। उस लड़की ने एम्बर जी ढीला चादर पहना हुआ है, ठीक है,
उस बेस पे क्योंकि इसने अपने पूरे बाल नहीं छुपाए तो उसको लेके पकड़ा पुलिस मोरालिटी ने जाके उसको पकड़ लिया। मेरा सवाल है इन मुसलमानों के लिए, इन मुल्लाओं के लिए, इन स्कॉलरों के लिए कि कुरान शरीफ में सूरा 24 आया 31 में अल्लाह कहाँ फरमाते हैं कि अपने पूरे बालों को टाइट लेके बंद करो एक कपड़े के अंदर? अल्लाह कहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी का कोई बाल तक नजर आ जाए तो पकड़ के पीटो, मारो उसको? अल्लाह कहाँ पे कहते हैं कुरान में कि तुम लोगों ने एक मुस्लिम लेडी को पकड़ के यूं डंडा मारना है या उसको पुलिस के हवाले करना है क्योंकि उसका सर का चादर ठीक नहीं है? ये अल्लाह कुरान में कहाँ कहता है? मुझे ये मत बोलो कि हदीस क्या कहता है, क्योंकि हदीस कुरान से ऊंचा नहीं है। अगर आप एक मुसलमान के नाते के तौर बात कर रहे हो मेरे साथ या बात करना चाहते हो तो ये बोलो कि अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो कि मुसलमानों का बादशाह है, खुदा है उनका। एम्बर जी, मुझे इसी चीज पे हैरत हुई है, दे वेंट अगेंस्ट देयर ओन कुरान। कुरान में अल्लाह चादर के ऊपर जोर तक नहीं करता। कोई अल्लाह खुद अल्लाह ऊपर वाला अल्लाह मुसलमानों का रोब नहीं जमा रहा कुरान में, कह नहीं रहा कि यू हैव टू वेयर द बुर्का निकाब। बुर्का निकाब तो है ही नहीं कुरान में, हिट दैट वन। हिजाब तो चलो दूर की बात, उस पे भी जबरदस्ती अल्लाह नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है। अल्लाह जलबाब जो ढीले ढीले जो वो काले कपड़े होते हैं उस पे भी तक जबरदस्ती अल्लाह नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है कि अच्छा होगा अगर तुम लोग करोगे, तुम्हारा कोई बलात्कार नहीं करेगा, पहचाने जाओगे। अल्लाह सिर्फ ये कहता है। सो एम्बर जी, इन्हीं मुल्लाओं स्कॉलरों के हरकतों से अफगानिस्तान ईरान को भी लेके दोनों इनसे यही पता चलता है, हमको यही प्रूव मिलता है, चलते फिरते प्रूव मिलता है कि इस्लाम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, इट डजंट हैव एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट हैज नो फ्री विल, और ना उसमें क्या कहते हैं वो जो सूरा बकरा 256 का है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। नॉनसेंस, बिग फैट लाई। ये लोग अगर कुरान में अल्लाह कुछ फरमाएगा भी कोई अच्छी चीज, उसकी भी घंटी उड़ा के ये लोग अपना कोई फतवा बना के रख देंगे। टू बी फ्रैंक विथ यू टुडे, वेरी ऑनेस्ट एम्बर, इस्लाम आज जो चल रहा है, ठीक है, लेट्स बी फेयर हियर, नोबडी इज परफेक्ट बट लेट्स बी कंप्लीटली ब्लंट। देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ इस्लाम, देयर इज नो कुरानिक वर्जन, लेट मी बी कंप्लीटली ओपन, नो कुरानिक वर्जन आउट देयर। कोई आके मुझे बोलेगा मैं उसके मुंह पे मार दूंगी बातों को, खबरदार मेरे सामने बोला ये बात। देयर इज अ वर्जन ऑफ मैसेंजर मोहम्मद, the hadiths, there are versions of मुल्ला के इस्लाम, कोई भी डिफरेंट मुल्लाओं के इस्लाम, फिर बाहर जो मुस्लिम्स हैं, डार्लिंग मुस्लिम्स, उनके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। तो वही वीडियो ये तक थी। अभी बात कर लेते हैं जो ये लड़की है अंबर जैदी जी से अलग, ये पहले मुस्लिम थी और अभी ये एक्स मुस्लिम है, नाम है अब इनका सरस्वती। तो इन्होंने कन्वर्ट क्यों किया? इन्होंने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि जो 1450 साल पहले इस्लाम धर्म आया था, ऐसा सुनने में आया मेरे को तो भाई, ठीक है, तो उस समय आया था, तो उस समय कुछ और था। मौलानाओं ने, मुल्लों ने अपने हिसाब से इस्लाम को कन्वर्ट कर करके, यानी कि जो ये औरत है सरस्वती जी, अब जो हिंदू है, ये इस्लाम को मानती थी एज ए कुरान की तरफ से, यानी कि भाई जो कुरान में लिखा हुआ है इस्लाम को उस तरह से चलाए। बट क्या हुआ, जो मौलानाएं हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि भाई आपको बुर्का पहनना है, आपको हिजाब पहनना है, जबकि सरस्वती जी का कहना है कि इस कुरान में है और बुरखे और इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ईरान के अंदर बीते दिनों में, बीते कुछ महीने में एक लड़की के यहाँ से बाल दिख रहे थे, हिजाब के बाहर निकले थे। पुलिस वालों ने, भाई साहब जनता की बात तो छोड़िए, पुलिस वाले ने उसको पीट पीट कर जख्मी कर दिया, मार दिया। उसके बाद वहां पर ईरान की जितनी भी लड़कियां थी सबने आग में डालकर हिजाब को जला दिया। ये हमारे भारत में कर्नाटक में हुआ था, और यही हमारे भारत में पहली मुस्लिम महिला जो कि पायलट बनी थी, सानिया मिर्जा, एग्जाम्पल है। यानी कि आप सक्सेस किस में ले रहे हो भाई साहब, ड्रेस डज नॉट मैटर। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुन के जय हिंद जय भारत जय श्री राम।